देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी लिगेंड्स होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? तो ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। लिगेंड्स वो सेट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स होते हैं जो सेंट्रल एटम पर अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं? सेंट्रल एटम पर। सेंट्रल मेटल पर जो अटैक कर रहा है, उस साइट को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। और लिगेंड्स क्यों अटैक कर रहा होता है, इसका रीज़न भी आप जानते हो। क्योंकि लिगेंड्स के पास क्या मौजूद है? लिगेंड्स के पास डोनर एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल के पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो आने वाले डोनर एटम्स को कौन जगह दे रहा है? ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जगह दे रहा है। जगह दे रहा है, इसीलिए क्या बना रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, ये लिगेंड। ठीक है, जनरली लिगेंड्स के 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स का कंसेप्ट समझ लो। जो लिगेंड चार्ज कैरी करते हैं अपने ऊपर, वो तो हो गए चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज लिगेंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रल तो वाटर हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया जिसे कहते हैं, CO हो गया, और EN हो गया। ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन सा हो गया? NH4+ हो गया। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन सा हो गया? Cl-, Br-, OH-, और NO2-। सर ये बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए क्या? अभी कंफर्म नहीं है। अभी जस्ट न्यूज आई है सर कि 10th के कैंसिल कर दिए और 12th के पोस्टपोन कर दिए। यस सर, अभी अभी न्यूज आई है। लॉल हो गया सर ये तो। अब NH3 की जैसे बात कर रहा था मैं, ये कैसा लिगेंड है आपका? ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। OH, H2O जो है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। और आपके कुछ मैंने बता दिया एग्जांपल आपके, जैसे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के Cl-, Br-, OH-, NO2-, NO3-, ये सारे आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस खाली इनके पास ये चार्ज कैरी करते हैं, इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया? सर जी बोलिए। शायद सर बोर्ड पोस्टपोन हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुबारक हो। बोर्ड सर नहीं, पोस्टपोन बता दो ये सही में न्यूज सही है या मैं गलत सुन रहा हूँ? ये अभी पोस्टपोन हो गए हैं, ऐसा मुझे भी, मैंने भी सुनने में आया मुझे। और कब? चलिए, अब आता है, एक होता है लिगेंड आपका मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब क्या होता है? जिसके पास एक अटैकिंग साइट होती है ना? दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी न्यूट्रल, कोई भी लिगेंड हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे OH- मोनोडेंटेट है, Br- मोनोडेंटेट है, Cl- मोनोडेंटेट है, NH4+ मोनोडेंटेट है, वाटर आपका मोनोडेंटेट है। आपको दिख दो लोन पेयर रही है, लेकिन अटैक ये एक से करता है। ऐसे ही EN नहीं, EN डाइडेंटेड होता है। NH3 आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, SCN- मोनोडेंटेट लिगेंड है, NCS- मोनोडेंटेट है। और इसके पास आपके पास n नंबर ऑफ लिगेंड्स मौजूद हैं, जो सारे के सारे कैसे हैं? मोनोडेंटेट, बिकॉज दे हैव ओनली वन अटैकिंग साइट। नेक्स्ट इज बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके पास दो साइट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे EN का फॉर्मूला समझ लीजिए, इथेन 1,2 डायमाइन, दिस इज इथेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया? NH3, है ना? बेसिकली NH2 अब आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया? NH2 आ गया। इस पर भी क्या आ गया? लोन पेयर। तो दो लोन पेयर आ गई। ठीक है, कौन सा लिगेंड हो गया? बाइडेंटेट। ऐसे ही होता है हमारा पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कई सारे होते हैं। एक और लिगेंड होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छा, एक आपका बाइडेंटेट लिगेंड और भी है, ऑक्सलेट। C2O4 2- का मैंने ड्रॉ भी किया था, ये आपको याद हो तो। CO- और CO-, कितनी साइड्स हैं इसके पास? दो साइड्स है, इसीलिए कैसा लिगेंड हो गया? ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये क्या होता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड और इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका EDTA। व्हाट इज EDTA? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका डायग्राम समझ लो, क्या होता है डायग्राम इसका। देखो, इथाइलिन डाइअमाइन, पहली बात तो इथाइलिन ड्रॉ कर दिया आपने। डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट,
ये बना, ये बना और ये बना। ये आपकी साइड्स हो गई, ठीक है। एन पे क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। बताओ कितनी साइड्स टोटल हो गई इसके पास अटैक करने वाली? 6 साइड्स हो गई, 6 हो गई, 6 6 हो गई, हाँ 6 हो गई, 6 साइड्स हैं इसके पास, इसीलिए कैसा कैसा लिगेंड हो गया हमारा ये, पॉलीडेंटेट। ये समझ लो एक ऐसी मकड़ी है जो अपने हर पैर से अटैक करने वाली है, सारे के सारे लिम्स यूज करेगी किसके ऊपर? मान लो एक प्रे, एक मक्खी सेंट्रल एटम है, ये मक्खी है जिसके ऊपर जो मकड़ी है ये अपने सारे पैरों से, समझ रहे हो, इस पर अटैक कर रही है। अब बताओ इस मकड़ी की हालत क्या है? इस मकड़ी को ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह, ये मकड़ी कह रहा हूँ, इस फ्लाई को ऐसा लग रहा है ये हर जगह से कवर हो चुकी है। इसके चारों तरफ मकड़ी ने क्या कर दिया, जाला क्रिएट कर दिया। ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड्स जो सेंट्रल मेटल को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं उसके चारों तरफ, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स? चिलेटिंग लिगेंड्स। कह रहा है ये एक ऐसे लिगेंड्स हैं जो क्या फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, रिंग फॉर्मिंग कैपेसिटी। ऐसा मतलब कोई रिंग, कोई शेप नहीं है, बेसिकली जो अटैक है वो सब जगह से होता है, इसीलिए सेंट्रल मेटल के ऊपर कोई भी जगह नहीं बचती कहीं और से अटैक कराने के लिए, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, रिंग फॉर्मिंग कंपाउंड्स। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मक्खी है क्या ये आसानी से छूट पाएगी? क्या ये मक्खी फ्री हो पाएगी आसानी से? बोलो, इस मकड़ी के जाल से क्या ये मक्खी फ्री हो पाएगी बच्चों? अरे एम आई क्लियर? मैं पूछ रहा हूँ इस मकड़ी के जाल से क्या ये मक्खी फ्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कोई बच्चा बताओ। अरे तो कॉमन सेंस से बता सकते हो भाई, सर। इसका इसका छूट पाना मुश्किल है, हाँ या ना? यस सर। इसका छूट पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसको टाइटली बाउंड कर दिया आपने बहुत सारे बॉन्ड्स की हेल्प से, इसके चारों तरफ आपने बॉन्ड्स क्रिएट कर दिए। तो जब भी एक चिलेटिंग ग्रुप बनता है या चिलेटिंग रीजन बनता है, तो ध्यान रखिए उसके ऊपर जो अटैक आपने करवाया है, वो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, जितना नंबर ऑफ अटैक ऑफ लिगेंड्स होता है, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? शुड आई मूव अहेड? सर एक बार सर बता दीजिए, मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं, आपने लेट ज्वाइन किया था, मैंने सिर्फ इतना बोला, चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल एटम पे कई सारी साइड से अटैक करते हैं, उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो उस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जितने बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे उतना बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होगी। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल दिया इन्होंने पॉलीडेंटेट लिगेंड का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है आप लोगों को, जो डायग्राम में भी ड्रॉ करोगे आप लोग, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब ईएन है, ये बेसिकली ईएन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ईएन जो है ये सेंट्रल मेटल पर दो साइड से अटैक कर रहा है। किससे अटैक कर रहा है? दो साइड से। ऐसे ही ईएन यहाँ पर भी दो साइड से अटैक कर रहा है, और आपको पता है वो कौन सी साइड से है? ये तो कार्बन, ये कार्बन है, ये क्या जुड़ा हुआ है, एन। एन पे क्या था, लोन पेयर, और लोन पेयर से ही उसने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही इस लोन पेयर से इसने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक साथ सेंट्रल एटम पे कितनी जगह से अटैक कर रहा है ये दो जगह, दो तरीके से अटैक कर रहा है। ऐसे ही ये एन और ये एन इस सेंट्रल एटम पर बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आपको बॉन्ड ड्रॉ करने के लिए आ गया, मान लीजिए आपसे कहा गया कि सी ओ ई एन होल थ्राइस ड्रॉ करिए, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है आपका 3+, तो क्या करना है, सिंपली सी ओ लिखना है, और ट्राइंगल के डिफरेंट जैसे कोनों में ई एन को लाते हैं, ऐसे ही ट्राइंगल के डिफरेंट कोनों में ई एन को लाइए, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लीजिए। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो आगे की बात करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं चिलेटिंग लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा,
अब आता है हमारे कुछ लिगेंड्स के नाम, बच्चों ये आपको पता होने चाहिए। जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन आप नोटिस कीजिए यूनिडेंटेड के साथ साथ भी इन पे क्या कोई चार्ज है क्या, ये आपको याद रखना है। जैसे वाटर की बात कर रहा है तो वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड और साइनाइड, थायोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, इन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, ऑक्सलेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, मतलब लिगेंड्स तो है, इसके पास 2 अटैकिंग साइड तो है, मगर ये न्यूट्रल है। और ये बाइडेंटेट क्यों है आप लोग समझ रहे होगे, तो कितनी साइड्स हैं इसके पास, 2 साइड्स हैं। इसके पास कितनी साइड्स हैं देखिए ध्यान से, इधर भी अटैकिंग साइड है इसके पास, और इधर भी इसके पास अटैकिंग साइड है, तो ओवरऑल कितनी साइड्स हैं इसके पास भी, 2 साइड्स हैं। पॉलीडेंटेट की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्राइफॉस्फेट की या बात कर रहे हैं डाइथाइल ट्रायमाइन की, तो यहाँ देखिए ट्रायमाइन बोल दिए तो ऑब्वियस सी बात है कितने ग्रुप अटैक करने वाले, 3 ग्रुप है, तीनों के तीनों लोन पेयर की तरह काउंट होंगे, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, पॉलीडेंटेट लिगेंड। यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट वाला है, ये वाला फॉस्फेट पार्टिसिपेट कर रहा है। ईडीडीए बता ही दिया मैंने आप लोगों को, एनके लोन पेयर, ओके ओके एनके और ओके ओके और ओके। अगर चार्ज 4- दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, किसको पार्टिसिपेट करवा रहा है, एन को पार्टिसिपेट नहीं करा है, बाकी 4 को। और अगर 6 दिखा रहा है तो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम आई क्लियर टू ऑल, एम आई क्लियर बच्चों? बेटा काइंडली आंसर ताकि आगे बढ़ते रहे। यस सर। ठीक है, अब देखिए कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, आप लोग समझो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जनरली हम इसको विजुलाइज नहीं कर पाते, आप लोग इसे विजुलाइज करेंगे तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। यहाँ आप नोटिस कीजिएगा जो सीओ है, सीओ की बात हो रही है, सीओ का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 27 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d7, डी में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का डी में जा रहा है, और हम जानते हैं डी की शेप क्या होती है, डबल डबल शेप होती है डी की। अब मुझे ओरिएंटेशन दिखानी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सारे एक्सिस काउंट करने पड़ेंगे, वो वाले डी इधर भी दिखाना पड़ेगा। हालांकि एक बार में 2 ही डी काउंट होते हैं, मतलब जो डी काउंट हो गया तो डी एक्स वाई ले लोगे, या डी वाई जेड ले लोगे, या डी जेड एक्स ले लोगे, लेकिन इस डायग्राम में आप नोटिस करो सारे के सारे ही आ रहे हैं ना, बिकॉज इट इज बेसिकली दी प्रोबेबिलिटी। ये शो कर रही है कि हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तीनों के लिए इक्वली प्रोबेबिलिटी रखते हैं, सामने वाला लिगेंड कहीं से भी आ सकता है। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे NH3 लिगेंड को अटैक करवा रहे हो आप, तो एक साइड उसने ये पकड़ ली, यहाँ पर उसने ये पकड़ ली साइड, यहाँ उसने ये पकड़ ली साइड, यहाँ उसने ये, तो सारी की सारी 6 की 6 साइड्स उसने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। अगर 6 साइड्स ऑक्यूपाई हो गई तो क्या होगा बताओ जल्दी से, अगर 6 की 6 साइड्स ऑक्यूपाई हो गई तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो सब जगह से घिर जाएगा। अगर वो सब जगह से घिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब बॉन्ड बना कौन रहा है पहले तो ये समझो, बॉन्ड बना रहे हैं ये लिगेंड्स बॉन्ड बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, लिगेंड्स। और कैसे बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो सारे के सारे लुईस बेस होते हैं, और जो सारे के सारे एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। अब एक बात तुमको और बताऊं, अच्छी मजेदार बात, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यानी कि एन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है। तो जब एन अटैक करेगा ना वो वाया पी ऑर्बिटल अटैक करेगा, तो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही होती है, ध्यान रखना कौन सी बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई। क्यों, क्योंकि एन का भी पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, और जबकि सेंट्रल एटम का सीओ का कौन सा कंबाइन कर रहा है, सीओ का डी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है। इस तरीके से आप क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एम आई क्लियर टू ऑल, ये पूरी स्टोरी समझ आ गई, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हमने ज्योमेट्रीज को डिसाइड किया हुआ है,
अगर सेंट्रल एटम पर 2 ही लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। 4 जुड़े होते हैं एक ही प्लेन में तो स्क्वायर प्लेनर। 4 जुड़े होते हैं डिफरेंट प्लेन्स में टेट्राहेड्रल। 6 जुड़े हुए हैं 4 एक प्लेन में, 2 ऊपर नीचे, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 2 के लिए है, ये 4 के लिए, जो 4 के लिए होता है प्लेन के अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। जो 4 के लिए मतलब 3 डायमेंशन में होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और ऑक्टाहेड्रल वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, क्लियर करूंगा आपको। यहाँ पर बस यही समझ लो, यहाँ पे कितनों ने घेरा हुआ है इसको, इस Ag प्लस को 2 ने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है इसका। Pt प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Zn प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और CO3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। Coordination number is simply the number of ligands attached to the central atom by the donating sites. Am I clear to all? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। अब आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे, वो आप लोग लर्न करो साथ साथ इसके। पहले नॉमेनक्लेचर से पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। सबसे पहले एक ही रूल याद रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। क्या बोला मैंने? फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। जनरली ये कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं हिंट देता हूँ आपको, हिंट से और जल्दी समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप मुझे बताइए इसमें पहले क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है या इसके अंदर आपका लिगेंड पहले, वो काउंटर आयन पहले आ रहा है? सर काउंटर आयन पहले आ रहा है। काउंटर आयन पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है पहले उसको नाम देके नक्की करो। अब के अंदर जो इसका सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो खाली हमें कैलकुलेशन में काम करेगा, नेमिंग में हेल्प नहीं करेगा। तो के का मतलब क्या हुआ, सिंपली के इज पोटेशियम। के क्या हो गया आपका? पोटेशियम। अब आ जाइए सेंटर मेटल के अंदर। सेंटर मेटल के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको चेक करना है कि लिगेंड कैसा है। आप चेक करते हैं और आप देखते हैं लिगेंड तो सारे एक जैसे ही हैं। लिगेंड एक जैसे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक। क्या हो गया ये? होमोलेप्टिक, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। होमोलेप्टिक लिगेंड होते ही आप क्या करोगे? चेक करेंगे उसकी डेंसिटी, मतलब अटैकिंग साइड्स कितनी है। CN की एक ही होती है। फिर आप चेक करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो पहले आप लिखेंगे, शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर से, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। इट वुड बी हेक्सा। हेक्सा क्यों हुआ बताओ जल्दी से, व्हाई इट इज हेक्सा? सर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 बार हमारा साइनाइड आ रहा है। और CN को बोलते हैं हम लोग हेक्सासाइनिडो। क्या बोलते हैं CN को? हेक्सासाइनिडो। अब अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपका काउंटर आयन पहले आ गया, यानी कि ये सीन जिसमें काउंटर आयन पहले है, तो उस केस में सेंट्रल मेटल के नाम के आगे यहां लिख देता हूं, इफ काउंटर आयन comes first, then name of central metal plus 8 लगेगा, followed by oxidation state या नंबर इन रोमन नंबर्स में दिखाएंगे इसको। यानी कि अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या? पोटेशियम हेक्सासाइनिडो। आगे क्या बना हमारा? Fe क्या होता है? आयरन होता है ना। और ये क्या बन जाएगा? फेरेट। कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट वाली? जल्दी बोलिए। अगर पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट समझ आ गया तो अब इसका हाथों हाथ क्या निकाल लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं? K4FeCN का 6। पोटेशियम क्या होता है? +1, तो 4 इंटू +1 प्लस Fe कितना होता है? X प्लस साइनाइड कितना होता है? 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। ये किसका कितना होता है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ से X की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 2। तो जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें क्या करोगे? रोमन नंबर में 2 लिख दोगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गया ये, हाँ या ना? पहला रूल क्लियर हुआ? जल्दी बोलो बच्चों, पहला रूल क्लियर हुआ?
अगर ये क्लियर हो गया, यस सर। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। आप मुझे बताइए, आपके पास ये मौजूद है K3, और इसी सिंपल सा दे रहा हूँ, और इसी के साथ है CrF6। तो पहले मुझे बताओ, इस कौन सा रूल फॉलो करोगे? क्या चीज चेक करी पहली चीज आपने क्या चेक करी? सर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से पहले पहले आपने चेक किया कि पहले कौन आ रहा है इस बार? अरे कौन आया? काउंटर आयन पहले आया ना। काउंटर आयन का नाम क्या यस हो सर। जाएगा? काउंटर आयन का नाम क्या हो गया? पोटेशियम। थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं, फिर आप चेक क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप क्या चेक करते हैं? जल्दी बोलिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप क्या लिगेंड। चेक करते हैं? लिगेंड। लिगेंड कौन है? Fe। एफ। F। एफ कितना लिगेंड है? 6। हेक्सा फ्लोराइडो या हेक्सा फ्लोरिडो? मेरी बात समझ आ रही है? हेक्सा फ्लोरिडो क्यों आया? क्योंकि 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब लास्ट में क्या आएगा इसके अंदर? क्रोमियम आएगा। तो क्रोमियम के आगे क्या लगने वाला है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, क्रोमियम के आगे क्या लगेगा? क्रोमेट। वेरी गुड, 8। क्रोमेट। क्रोमेट। अब इसे क्या निकालना है मुझे? ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आपको निकालना आता ही है। कैसे? 3 into 1, Cr को x मान लिया, फ्लोरीन का -1 इक्वल टू 0। तो 3, ये हो गया x -3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3। तो आप क्या करते हैं? सिंपली यहाँ पे लाके आप इसके अंदर 3 पुट कर देते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सबसे डिफरेंट है, जैसे मान लो मैंने कह दिया आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ये है, CONH3 होल 5Cl, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका Cl2। अब ये केस चेंज हो गया, इसमें आपकी पहले कौन आ रहा है? आपकी पहले कौन आया इस बार? इस बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले आया, लिगेंड वो काउंटर आयन बाद में आ रहा है आपका। तो जो पहले आया पहले उसको नाम दो। अब इसके अंदर की बात करनी है मुझे। आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिगेंड का नेचर कैसा है? होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है? इज इट होमो और हेट्रो। हेट्रो? हेट्रो। हेट्रो में चेक करते हैं अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। देखो बताओ, ये क्या है? अमाइन है, और ये क्या है? क्लोरिडो है। तो ऑब्वियस सी बात है, अमाइन वाले को हम पहले नाम देंगे। देंगे या नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो नाम देने की ट्राई कीजिए चाहे सभी लोग। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, कितनी बार है अमाइन आपका? पेंटा। पेंटा। ठीक है, तो लिख दिया आपने पेंटा, हाँ या ना? आपने लिखा ये नेम वुड बी पेंटा। अब ये क्या है? अमाइन है या नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। अमाइन की स्पेलिंग आपको आते ही है, AMMIN, इसमें डबल एम आता है, पेंटा अमाइन। अब ये पेंटा अमाइन आ गया, इसके तुरंत बाद कौन लगा हुआ है? तो नेक्स्ट लिगेंड कौन सा है? Cl। क्लोराइडो। क्लोराइडो। काम खत्म हो गया इसका। अब आ जाओ सेंट्रल मेटल पे। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। आपकी टेट वेट कुछ नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, काउंटर आयन बाद में है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालोगे? इसको x मान लो, वाटर अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आ गया। Cl पे -1, और Cl2 पे कितना है? जल्दी बोलिए। -2 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? ये कितने लोगों को समझ आ गया? अरे ये 1 × -1 है, ये 1 × -2, घबराओ मत। तो x की वैल्यू 3 आ गई। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ये अंदर काम खत्म हो गया। बाहर फिर से क्या आ गया आपके पास? बाहर प्रेजेंट है क्लोराइड। दिस इज द आंसर, पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ गई सभी को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है।
ओके, अभी कुछ एग्जांपल है, देखिए कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, एक बार नेम पढ़कर देखिए आप लोग कर पाते हैं क्या। पहले वाले में कौन पहले आ रहा है, थोड़ा आंसर जल्दी दो बेटा, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। सर काउंटर आयन। काउंटर आयन पहले आता है, काउंटर आयन पहले आ गया तो नाम दे दिया पोटेशियम। बचा हुआ क्या रह गया आपके पास, बचा हुआ रह गया एक तो आपका लिगेंड, और लिगेंड भी आपका हेट्रोलेप्टिक है, चेक करेंगे अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले, अमाइन पहले आता है, क्लोराइड बाद में, तो नाम क्या हो गया पोटेशियम अमाइन ट्राइक्लोरिडो। वाई ट्राइक्लोरिडो, 3 बार क्लोरीन है, तो पोटेशियम अमाइन ट्राइक्लोरिडो। और पीटी क्या है, सेंट्रल मेटल लिख दिया, प्लैटिनम होना चाहिए था लेकिन प्लैटिनेट लिखा गया, क्यों लिखा गया प्लैटिनेट? सर क्योंकि काउंटर आयन पहले था। बहुत बढ़िया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, और वो कैसे निकाला ये आपको भी आता होगा, कैसे निकालते हैं, इसे निकालना बहुत आसान है, बोलते जाओ एक बार जरा, के कितना हो जाएगा +1, ये x हो गया, ये 3 × -1 और ये 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, x - 2 = 0, x की वैल्यू +2। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। आ जाइए नेक्स्ट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटोफेरेट में सेम कहानी, ये हो गया 3 × 1, ये हो गया x, और ये हो गया 3 × -2 = 0, x की वैल्यू +3। बाकी कहानी वही है, पोटेशियम क्योंकि पहले पोटेशियम आया, एक ही लिगेंड है, होमोलेप्टिक है, 3 बार आ रहा है इसीलिए ट्राई यूज किया, कौन सा लिगेंड है ऑक्सलेटो, और बचा हुआ क्या रह गया, फेरस आना चाहिए था लेकिन फेरेट हो गया क्योंकि सेंट्रल मेटल पहले आया। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये समझ लो, इससे आपको जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उनकी नेमिंग कैसे करनी है समझ आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए EN जो है ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ये डाइडेंटेड होता है, 2 जगह से अटैक करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो ये कि जो EN है इसकी नेमिंग करते वक्त आप ये देखेंगे कि ये कितनी बार आ रहा है। अब देखें EN में इथेन 1,2-डायमाइन काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, देखो ये बेस और ट्रेस क्या होता है ये समझ लो। अगर कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अगर वो 3 बार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस। और अगर वो 4 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं टेट्राकेस। ठीक है, इससे ज्यादा बार वो नहीं आता। तो आप देखिए यहाँ पर Cl यानी कि क्लोरिडो है, Cl मतलब C से आ रहा है अल्फाबेटिकली, और En होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली पता है क्लोरीन आएगा, और क्लोरीन की कितनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इट इज डाइक्लोरिडो। ये क्लियर है? इथेन 1,2 डाइअमाइन कितनी बार आ रहा है, इथेन 1,2 डाइअमाइन आ रहा है 2 बार, तो अगर ये 2 बार आ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी बोलिए। यस सर। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब कोबाल्ट मतलब जो कोऑर्डिनेशन पेयर है पहले है, काउंटर एंड बाद में, तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ आपको मैं, इसको आपने x मान लिया, ये हो गया 2 × -1, EN न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो गया, Cl कितना हो गया -1 = 0। बताओ x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x 3 है तो आपने रोमन नंबर पे 3 लिख दिया, स्पेस छोड़ा और यहाँ पर क्या आ गया, क्लोराइड। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए, अब आता है नेक्स्ट आपका ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग पॉलीमर कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर पॉलीहेड्रन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा होता कैसे है, इसमें कहानी क्या होती है, इसमें एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को काउंट करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को, इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक के रेस्पेक्ट दूसरे मतलब क्या है, पहले आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करो, जो पहले आ रहा है ना पहले उसको ढंग से रिसीव करो। इसमें कितने होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है, आंसर ये होमो है। होमो में कौन सा ग्रुप आ गया आपका, अमाइन आ गया, कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इट इज टेट्रा, और ये क्या हो गया हमारा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, टेट्रा अमाइन कर लिया। फिर इसके रेस्पेक्ट में तो ये सारा का सारा काउंटर आयन है ना, तो काउंटर आयन कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो नाम हो गया इसका टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, प्लैटिनम लिख दिया। अभी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी बताऊंगा आपको, अब इसको छोड़ दो। उसके बाद आप आ जाओ दूसरे कॉम्प्लेक्स पे। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स में लीगेंड चेक करो, होमो है हेट्रो है, आंसर है होमो है।
कौन सा लिगेंड है? क्लोरीन लिगेंड है। कितनी बार आया? 4 बार आया। नाम क्या हो जाएगा इसका? टेट्राक्लोरिडो। लिख दिया आपने टेट्राक्लोरिडो। पीटी क्या होता है हमारा? प्लैटिनम होना चाहिए था, लेकिन इस पीटी के रेस्पेक्ट में तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा ये क्या बन चुका है? एक किस्म का काउंटर आयन है। अगर ये काउंटर आयन तो ऑब्वियसली बात है पीटी के नाम के आगे क्या लगेगा? 8 लगेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? पहले वाले में मेटल के नाम के आगे 8 नहीं लगे, क्योंकि पहले वाले के लिए जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है वो बिहेव कर रहा है काउंटर आयन की तरह, लेकिन दूसरे वाले के मेटल के नाम के आगे 8 लगेगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो उसके लिए काउंटर आयन की तरह काम करता है। अगर काउंटर आयन पहले आता है तो नाम के पीछे क्या लगता है? 8 लगता है। अब आता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। पीटी यहाँ भी है, पीटी यहाँ भी है, तो 2x हो गया। NH3 कितना है? 4 इंटू 0 प्लस Cl कितना होता है? 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी कि 2 ही ये शो कर रहा है और 2 ही ये शो कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? ये स्टोरी समझ आ गई Yes, सभी ओके लोगों सर। को? क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। आगे जो है बढ़ने से पहले, क्योंकि अब शुरू होगा हमारा आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ने से पहले